नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। कुल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और ये शशि ब्रदर्स के द्वारा जो है बनाया गया है। तो दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, विभिन्न प्रश्नों को। और ये सामान्य हिंदी सेक्शन है। पहले प्रश्न में जो कि निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 2 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को चयन करना है, यानी कि उनके ही समान जो अर्थ निकलते हैं उनका चयन करना है। देखते हैं, अतुल, अतुल का समानार्थी हो जाएगा अद्वितीय। फिर उसके बाद है कल्लोल, कल्लोल का जो है समानार्थी हो जाएगा लहर। फिर है भोगे हुए दिन के लेखिका कौन है? भोगे हुए दिन के लेखिका ये हो जाएंगे मेहरुन्निसा परवेज, भोगे हुए दिन। अब प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में विलोम को छांटना है, यानी विलोम को चुनना है 4 से 6 प्रश्न के लिए। तो वक्र का विलोम हो जाएगा, वक्र माने उल्टा, और इसका विलोम हो जाएगा सीधा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विपरीत क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। सघन, सघन का विपरीत क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता है कि विघन हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 7-8 के लिए दिया गया है कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनना है जो डर के बल चलता हो। जो डर के बल चलता हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो ये हो जाएगा डगर। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है? तो ये अपलाभ कहलाता है। फिर प्रश्न संख्या 9 और 10 के निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है रिक्त स्थान में शब्द आएगा। वाक्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। वाक्य के किस में? तो ये हो जाएगा मंगलाचरण में। वाक्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। फिर है किसी भी वाक्य में शब्दों के किसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए? तो किसी भी वाक्य में शब्दों के जो हैं प्रयोग में जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। फिर 11 प्रश्न संख्या है, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश हैं। तो कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या हैं? ऋण हैं। घरों पानी पर जाना, मुहावरे का अर्थ, घरों पानी पर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अत्यंत जो है लज्जित हो जाना। नीली आँखों वाले बगुले किसकी रचना है? नीली आँखों वाले बगुले, ये रचना हो जाएगा कृष्ण कुमार का। प्रश्न संख्या 14 से 18 दिए गए प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका चयन करना है। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना का मतलब हो गया कि अनुचित प्रिय होना। अगले प्रश्न को देखें, पेट में दाढ़ी होना। तो पेट में दाढ़ी होने का जो है ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि छोटी उम्र में बहुत ही बुद्धिमान होना। और फिर है फूल सूंघ कर रहना, फूल सूंघ कर रह जाना यानी कि बहुत कम खाना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना का अर्थ हो जाएगा, यानी मुहावरे का अर्थ कि किसी को पास आने ना देना। संविदा का उपयुक्त अर्थ बताना है। संविदा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ठेका। निर्देश है प्रश्न संख्या 19 से 24 के लिए प्रत्येक प्रश्न के एक शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए हैं, तो सही विकल्प को चुनना है। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य का जो है हो जाएगा पूछने योग्य। फिर है निरायुध, तो निरायुध का हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा बिना अस्त्र के। फिर है अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये इसका मतलब हो जाएगा सूखे की स्थिति, यानी बारिश नहीं होना। तिमिर, तिमिर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंधकार। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो है उन्नति शब्द जो है
शुद्ध हैं। नीचे लिखे पद में किस अलंकार के प्रयोग का आभास हो रहा है? नीचे लिखे पद, और यह पद लिखा गया है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न संख्या 25 में कहा रहा है कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिया गया है। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे या फिर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा संसार का व्यावहारिक ज्ञान होना। 26-27 प्रश्न के लिए 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक बर्तनी जो है ठीक प्रकार से यानी कि शुद्ध वाले शब्द को पहचानना है। तो उपर्युक्त आपका जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर विद्यालय जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अब गद्यांश को पढ़ के जो है उत्तर देना है 28, 29 और 30 में। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य क्या है? तो 2 पहलू का तात्पर्य हो जाएगा कि एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। फिर है मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो मनुष्य जो है अंधविश्वासी तो ये बन जाएगा स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से और नरक के भय से, यानी ये तीनों से बनता है। विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो विज्ञान जो है वो हर हमेशा सत्य पर ही विश्वास करेगा। अब देखते हैं जीएस सेक्शन को, जनरल साइंस। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है। तो दोपहर के समय जो आपको सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उससे अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। इसका वजह क्या है? तो वजह हो जाएगा कि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसमें का अवशोषण कम होता है, क्योंकि वो आपके सीधे में होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो है इसका तात्पर्य है कि कोई भी बल नहीं लग रहा है, यानी नहीं लगेगा। अगले प्रश्नों को देखें। बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी की, तो अगर यानी बांध की दीवारें आप देखेंगे तो नीचे में मोटी होती है, बाकी ऊपर जो है पतले हो सकते हैं, होते हैं। इसका वजह है कि नदी की तली में जल का दाब जो है अत्यधिक रहता है, द्रव का दाब, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। एक उत्तल दर्पण 1/2 आवर्धन करता है जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि प्रतिबिंब का माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए कितना होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 1.8 मीटर। एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव जो है का मान 0 होता है द्रव के, तो किस पर जो है 0 होता है? तो ये हो जाएगा इसके क्वथनांक पर जो है 0 होता है। लोलक का आवर्तकाल, तो लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है, बढ़ने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। तो लेकिन यहाँ पर विकल्प तो लंबाई है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा उस स्थान के जी के मान पर जो है निर्भर करता है। घरों में प्रयुक्त जो धारा होती है तो वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, एसी करंट होती है। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्रांति कोण से कम कोण पर जो है, यानी कि क्रांति कोण से कम कोण पर होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 14 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर 1 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का प्रतिरोध है 0.56 ओम हो जाएगा। किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूब 4 घंटे जलती है और 100 वाट की 3 बल्ब 5 घंटे जलती है, तो विद्युत ऊर्जा प्रतिदिन कितना हो जाएगा?
अब देखिए 60 वाट की जो है 2 बल्ब 60 गुने 2 गुने 4 बाय 1000 से करेंगे तो आ जाएगा इसका ऊर्जा, प्लस यहाँ पर जो है 100 वाट की 3 बल्ब हैं और 5 घंटे जलती है बाय 1000 करेंगे। 2 शून्य यहाँ पर काट आप जो है 2 शून्य तो एक ही शून्य काटेंगे और 1 शून्य ऊपर में 10 रहेगा, 1 शून्य ये कट गया, फिर यहाँ से तो हो जाएगा 6 दूने 12 चौके 48 बटे 100 प्लस इधर हो गया 10 या 30 पंचे 150 बटे 100। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पर 48 जोड़ेंगे तो 50 40 90 8 98 लगभग 1.98 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोवाट घंटा आप कह सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है किस पर? तो यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पर। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है किस पर? तो ऊष्मा का प्रवाह जो है दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर पर निर्भर करता है। 100 डिग्री सी ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सी जल बनाती है। इस दी हुई ऊष्मा से 5 डिग्री सी वाले 1 किलोग्राम जल का ताप बढ़ जाएगा कितना? तो जल का ताप बढ़ जाएगा 32.8 डिग्री सी। 0 डिग्री सी की 50 ग्राम बर्फ़ 20 डिग्री सी के 50 ग्राम जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप जो है कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सी हो जाएगा। रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है, ऐसा क्यों, किस लिए? तो ये है जो है इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है गर्मियों के समय में। पानी का अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर और न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सी पर होता है। 0.535 ग्राम शुद्ध नौसाधार चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा? तो आयतन अमोनिया हो जाएगा 224 मिलीलीटर। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा, ये जो है सुहागा का रासायनिक नाम तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेक्स। निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि कौन अनवीकरणीय स्रोत हैं? यूरेनियम 235 अनवीकरणीय है, बाकी वायु शक्ति, सौर ऊर्जा, जल शक्ति ये सब अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि ये सब जो है नवीकरणीय है और बाकी यूरेनियम 235 अनवीकरणीय है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो 2 8 13 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब सामाजिक अध्ययन सेक्शन को देखते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार कौन था? MG रामचंद्रन था प्रथम फिल्मी कलाकार जिन्होंने कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल तो ये हो जाएगा क्यूरी, पी क्यूरी और M क्यूरी। अगले प्रश्न को देखें। एक मौसम चार्ट में समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समवर्षा, समानता वाले समदाब, समानता वाले समताप रेखा। किसी नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर, यानी कि किसी नदी के दोनों ओर स्थित एकमात्र बड़े शहर तो यह हो जाएगा ब्राज़ाविले किन्सास। अगले प्रश्नों को देखें। डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया विश्व का उच्चतम वायुमंडलीय तापमान 54.4 डिग्री सी हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता सत्यजीत रे हो जाएगा 1992 में जिन्हें मिला था। वह
फिल्मी सितारा जिसने सर्वाधिक फिल्मों में अग्र भूमिका निभाई, 700 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था प्रेम नज़ीर ने। अगले प्रश्नों को देखें। लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त कौन थे? तो लंदन में प्रथम भारतीय उच्च आयुक्त ये हो जाएंगे BK कृष्ण मेनन। वह एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो दिन की लंबाई जो है उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है और वह ग्रह हो जाएंगे शुक्र ग्रह। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तो तिबिलिसी हो जाएगा जॉर्जिया की राजधानी। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम भक्ति आंदोलन, तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो यह कर्जन के जो है कार्यकाल में पारित किया गया था, इन्हीं के माध्यम से। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी घटना, इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने पारित किया था तो वह कौन थे? द्विशासन धारण जो है प्रणाली हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति काइनस कार्टियस है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो है लियोनस कार्टियस को माना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र था होयसलों की राजधानी। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक जो है कनिष्क को कहा जाता है। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को जो है पुरंदर की संधि हुई थी, तो इन्हीं के माध्यम से जो है शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, तो किलों प्रदान किया था मुगलों को। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी किनारे है, तो वो राजस्थान में है। बाकी मेरठ में जो है बात करेंगे, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। हिडन नदी किनारे लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। अगले प्रश्नों को देखें। अब सेक्शन रीजनिंग का है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है, शब्दकोश में सजाना है। देखिए ई और यू सब में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है पी, पी और यहाँ पर है जी। तो जी यहाँ पर लिखा है तो जी सबसे पहले आ जाएगा पी के पहले। तो 4 विकल्प जो है यानी कि चौथा विकल्प पहले में होना चाहिए। ये तो पहला विकल्प ए और सी में है। फिर देखिए जी के बाद अब खोजते हैं ई यू पी एच, ई यू पी एच और यहाँ पर है ई। तो ई होता है एच के पहले, ई एफ जी एच, यानी कि दूसरा विकल्प हो जाएगा फिर 2 नंबर में। तो दूसरा विकल्प 2 नंबर में विकल्प सी में ही मौजूद है। फिर उसके बाद मिलाएंगे तो पी एच ओ एन वाई, ओ एन आई है यहाँ की, फिर ये तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो एन वाई हो जाएगा, फिर जो है आर ए एस वाई यानी एक हो जाएगा। तो ये तीसरा विकल्प आपका सी विकल्प सत्य है। फिर कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक क्रम में फिर सजाना है। तो सबसे पहले यानी कि कौन सी क्रियाएं होगी? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पोषण होगा, फिर उसके बाद उसका पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर उसके बाद जो है उसका उत्सर्जन होगा बाद में। तो यानी कि डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें।
निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 128 से 131 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षर को जो है पहचानना है। ईयर्स 2012 है, तो ये जो है लीप वर्ष है, बाकी अन्य सब जो है लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। अब 129 प्रश्न संख्या है कि यहाँ पर जो है 6 8 48 और यहाँ पर 16 दूने 32, 5 3 15, 4 10 40 होता है, इसलिए विकल्प ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब प्रश्न संख्या 130 में भी भिन्न चुनना है। देखिए ई से जो है ई एफ जी 2 बढ़ा, फिर उसके बाद जी एच आई 2 बढ़ा, आई के बाद जे के एल एम फिर 4 बढ़ा। यहाँ पर देखें ओ पी क्यू 2 बढ़ा, आर एस टी 3 बढ़ा, यू वी डब्ल्यू एक्स 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर आई जे के 2 बढ़ा, एल एम एन 3 बढ़ा, ओ पी क्यू आर फिर 4 बढ़ा, फिर वाई से जो है जेड ए यानी 2 बढ़ा, फिर ए से डी 3 बढ़ा, फिर डी से एच 4 बढ़ा। यानी कि यहाँ पर देखें तो ये ए जो है विकल्प आपका गलत है। 2 2 4 बढ़ा, बाकी सब में 2 3 4 बढ़ रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। 131 प्रश्न संख्या है, इसमें मलयालम जो है ये एक भाषा है। फिर यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 132 से 34 में है विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर को पहचानना है। ए बी सी 2 बढ़ा, वाई जेड ए 2 बढ़ा, आर एस टी 2 बढ़ा, फिर आर एस टी 2 बढ़ा, फिर जे के एल 2 बढ़ा, फिर सी डी ई 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ से एन से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ओ पी, फिर उसके बाद सी से 2 बढ़ेगा तो डी ई, फिर उसके बाद जो है पी से 2 बढ़ेगा क्यू आर, फिर उसके बाद जो है डी से 2 बढ़ेगा तो ई एफ, फिर उसके बाद सी से 2 बढ़ेगा तो सी डी ई, फिर उसके बाद ए से 2 बढ़ेगा तो बी सी, आर से 2 बढ़ेगा तो आर एस टी। तो देखिए विकल्प सी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 1/8 1/64, 8 से गुना किया तो 64। अब यहाँ पर जो है 16 गुना 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 1/128 हो जाएगा, यानी 116 8 88। सोशल को इस प्रकार से लिखा है। देखिए इसमें ओ सी आई ए एल सीधे सीधे यहाँ पर उतार दिया है और एस को अंत में लगा दिया है। आप भी क्या करेंगे आर आई भी ई एन लिखेंगे और उसके बाद डी को अंत में जो है यहाँ पर उतार देंगे, रिवेंट। तो ये जो है विकल्प सी में जो है आपका मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 135 136 के लिए निर्देश दिया गया, इस प्रकार से आपको बनाना है। 2 3 5 4 9 5 14, 14 गुना 14 196, फिर उस प्रकार से 3 1 4 2 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, फिर उसके प्रकार से 4 4 8 2 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर उस प्रकार से यहाँ पर 225 है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का। अब यहाँ पर देखिए 2 6 8 2 10, यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा, तो विकल्प बी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दिया है 7 छंग 42 दूना 84, उसके बाद है 8 9 72 तिया 216, फिर है 5 6 30 गुना यहाँ पर 30 होगा तो हो जाएगा 900, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 138 के लिए इस प्रकार से निर्देश हैं कि समीकरण के अनुसार से जो है आपको उत्तर विकल्प को ढूंढना है। देखते हैं, ये जो है 5 तिया 15 प्लस 7 2 9 तो कितना हो गया 24,
ठीक उसी प्रकार से 4 दूने 8 और 8 6 14, 14 8 22। ठीक उसी प्रकार से 4 गुने 4 16 प्लस 8 9 17, तो कितना हो जाएगा बराबर में 33, 16 17, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है। 2 गुने 4 गुने 6 दिया है बराबर 4। यहाँ क्या किया है 6 माइनस 2 4 किया है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब प्लस ये 2 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 7 माइनस यहाँ पर 3 किया है तो 4 आ गया, और 9 प्लस 4 जोड़ दिया तो 13 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 6 माइनस 7 गया तो यहाँ पर माइनस 1 आ गया, और 4 माइनस 1 हो गया 3। फिर उसी प्रकार से 8 माइनस 7 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है घटाव का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है भाग। तो दिए गए अनुसार जो है समीकरण को संतुलित करना है। ए विकल्प में आप पहले हम जांच कर लेते हैं। गुने का अर्थ हो गया यहाँ पर भाग, फिर भाग का हो गया गुना, और घटाव का हो गया जोड़, और जोड़ का हो गया घटाव। तो 50 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और गुना है 2 से गुना 2 तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 प्लस कितना है 30 घटा 25, तो यहाँ पर 20 है, 30 जोड़ेंगे 25 घटाएंगे, यानी 20 प्लस 5 25। तो राइट आंसर जो आपका ए ही विकल्प हो जाएगा। कहता है कौन से चिन्हों को अदला बदली करने पर सही आंसर जो है आ जाएगा, विकल्प सुधर जाएगा। यहाँ पर जोड़ को हम क्या कर देते हैं गुना को जोड़, तो यहाँ पर यह गुना हो गया, और गुना यहाँ पर जोड़ हो गया। फिर 6 को 8, 8 को 6, यहाँ पर 8 कर दिए, फिर इसको 6 कर दिए। अब यहाँ पर हो गया 8 2 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें x लड़कियां और y लड़के हैं, तो कितना भाग लड़कियां हैं, तो लड़कियां x है लड़कियां का मान, तो x बटे x प्लस y हो जाएगा राइट आंसर। कहता है यदि एक संख्या 5 से अधिक लेकिन 9 से कम हो, और 7 से अधिक और 11 से कम, 7 से अधिक 8 होता है, और 9 से भी कम हो रहा है, 11 से भी कम है, 5 से भी अधिक है, 7 से भी अधिक है। अगले प्रश्न को देखें। एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे से समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी है 30 मीटर। पहले और 25 तो बीच के अंतर कितना हो गया 24 हो गया। अब है तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी तीसरा और 15 के बीच की दूरी के अंतर कितना हो रहा है 12। गुना करेंगे 12 से, तो 12 दूना 24 और 2 15 30, तो 15 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कॉलेज में विभिन्न गतिविधियां हैं। त्रिभुज कॉलेज के यूनियन है, फिर उसके बाद है आयत रक्तदाब है, और वृत्त एड्स जागरूकता है। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से है, जो एड्स जागरूकता और रक्तदाब दोनों में हो लेकिन कॉलेज यूनियन में नहीं हो, यानी कि त्रिभुज में नहीं हो, इसमें जो है नहीं हो, तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्र यहाँ तक आ गया, और 4 जो है 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यानी विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 145 146 में निर्देश है, यानी कि प्रश्न आकृति इधर दिया गया है और इसके जो है फिगर दिया गया है उत्तर आकृतियाँ। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, सेट करेगा, जो कि यहाँ पर ये जो है सेटिस्फाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोना भी कटेगा, ये विभिन्न कोना पर कट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर जो है डी हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न आकृतियाँ हैं और उत्तर आकृतियाँ जो कि इस प्रकार से हैं। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प जो है सेटिस्फाइज होने वाले हैं। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है
सेटिस्फाइड होने वाले हैं। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्नों को देखें। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं, फिर उत्तर आकृतियाँ। ये किसमें जो है संतुलित हैं। यहाँ से देखें तो ये जो है इसमें संतुलित है, यहाँ से देखें, और ये जो है इधर से है भी है। तो ये विकल्प ए जो है 147 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार से पैटर्न को मोड़ा गया है, तो कैसा दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल जो है किस प्रकार से, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर ये कटिंग और ये कटिंग हो जाएगा दोनों छोर से। अगले प्रश्न को देखें। दर्पण लगाया गया है इधर से। अगर इधर लगाएगा तो प्रतिबिंब नीचे ऊपर हो जाएगा, इधर लगाएगा तो लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये उजला वाला भाग इधर आ जाएगा। तो उजला वाला भाग ये जो है इसमें और इसमें तो नहीं है, बाकी ये सी और डी में है। फिर ये नीचे नीचे जो है चेक है, तो नीचे नीचे से चेक जो है आपका विकल्प डी में ही है। और इसमें पूछा ये जो है रेस्ट के लिए पूछा अवयव जो है खोजना है। तो रेस्ट के लिए आर देखें, जैसे विकल्प सी से हम मिलाते हैं। आर के लिए 8 9 आ रहा है, आर यहाँ पर है, 8 9 यहाँ पर जो है सेट हो रहा है। आर ये है 8 और 9। फिर उसके बाद ई के लिए आप देखेंगे 2 2 दिया है, तो ई के लिए 2 और 2 यहाँ पर देखिए 2 और 2। फिर एस के लिए जो यहाँ पर 7 6 है, तो एस के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 7 है और 6 है। फिर टी के लिए यहाँ पर जो है 8 6 है, तो टी के लिए यहाँ पर देखें ये जो है 8 है और ये 6 है। एस के लिए 7 6 और टी के लिए जो है 8 6। तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।